नमस्कार। आज की जो है फिजिक्स की क्लास में हम 12th क्लास के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिता की शुरुआत करते हैं। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आज हम सबसे पहले स्थैतिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको बेहतर ढंग से समझना है। तो देखिए, जब किसी भी वस्तु, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु ए है, जब किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं और बाह्य बल लगाने से एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक, जैसे ए से बी तक ले जाते हैं, तो बाह्य बल के रूप में किया गया कार्य स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये आप निम्न कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब कोई बाह्य बल, ये बाह्य बल है एफ ई, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ए से बी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो बाह्य बल यानी बल एफ, बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वह स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वास्तव में आप निम्न कक्षाओं में यह पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को आप स्थैतिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसकी गणना का फार्मूला आप Pe बराबर mgh पढ़ते हैं। तो ये जो जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है, जैसे ये बल हटाया जाएगा, जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है, तो वो वस्तु गति करने लग जाती है। तो वस्तु गति करती है और कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है।
कुछ गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। ये जब कोई वस्तु है उसमें उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा है। तो जब कोई ए वस्तु है, एम द्रव्यमान की ये वस्तु है और इस पर कोई बाह्य बल लगाया गया है और उससे बी बिंदु तक ले जाया गया है, तो उस स्थिति में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो स्थैतिक ऊर्जा में संचित हो जाता है और वही वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है, जिसकी गणना आप P बराबर mgh से करते हैं, जिसका मात्रक आपका जूल होता है। तो जैसे ही बाह्य बल हटाओगे आप तो वस्तु कुछ गति प्राप्त करेगी और जैसे ही वस्तु गति प्राप्त करती है तो वो कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, उतनी ही स्थैतिक ऊर्जा कम हो जाती है। स्थैतिक ऊर्जा कम हो जाती है, अर्थात स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित होता है, सदैव संरक्षित होता है। यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम को आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सदैव क्या रहती है? संरक्षित। इस प्रकार जो ये बल लगा है, इस प्रकार के जो बल लगते हैं वो बल संरक्षी बल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संरक्षी बल। अब देखिए, आपको यह समझना है कि संरक्षी बल, जैसे आपका स्प्रिंग बल है वो भी एक संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक संरक्षी बल है। ठीक इसी प्रकार आपके आवेश जो होते हैं उनमें कूलाम का नियम हमने लगाया था कि दो आवेश, समान आवेश, समरूप आवेश एक दूसरे के बीच r दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, जो लगने वाला बल है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलम्ब का नियम पढ़ा आपने। तो कूलाम जो आवेशों के बीच कूलाम बल लगता है, कूलाम बल लगता है, वह भी कैसा बल है? संरक्षी बल। अब देखिए, इन कूलाम संरक्षी बल में भी स्थैतिक ऊर्जा होती है और इस स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिर विद्युतिक ऊर्जा को, यानी स्थैतिक ऊर्जा को समझने के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। अब देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अधिकतर 12th में पूछा जाता है, स्थिर
विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, में आवेश की स्थिर विद्युतिक ऊर्जा ज्ञात करना, की स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा। तो माना कि कोई बिंदु है और ये हमारा मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु पर कोई आवेश Q है, कोई आवेश, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश कैपिटल Q है, और कोई आवेश परीक्षण आवेश, तो माना कि मूल बिंदु पर कोई आवेश Q है तथा R बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश यानी अल्प आवेश Q है। तो कोई R पॉइंट ले रहा हूं मैं और इस R पॉइंट पर कोई परीक्षण आवेश है Q। अब इस R बिंदु से और P बिंदु तक इस आवेश को लाना है, P बिंदु तक इस परीक्षण आवेश को Q को हमें लाना है, जिसके लिए हम वह बल Fe लगाते हैं। तो माना मूल बिंदु Q, मूल बिंदु पर कोई आवेश Q है तथा R बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q, स्मॉल q है, जिसको P बिंदु तक लाना है। तो R से और P बिंदु तक लाने में, R से P बिंदु तक लाने में Q आवेश को चूंकि अल्प आवेश है इसलिए नेट बल यानी कुल बल या त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहां आपको एक शर्त देखनी है कि Q हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, परीक्षण आवेश, और मूल बिंदु पर रखा आवेश भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब इस R बिंदु से P बिंदु तक Q आवेश को लाया जाता है तो P तक ये जब पहुंचेगा तो P पर पहुंचकर बल हटा दें, हम बल हटा दें, तो इस Q के कारण Q मूल बिंदु वाला आवेश जो है वो परीक्षण आवेश को समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित करेगा। यानी
दूर धकेलेगा, दूर धकेलेगा, और जिसके कारण P बिंदु पर स्थैतिक ऊर्जा संचित हो जाएगी। P बिंदु पर स्थैतिक ऊर्जा संचित होगी। लेकिन जैसे ही बल लगाया आपने, तो जो परीक्षण आवेश Q है, Q आवेश पर स्थैतिक ऊर्जा में कमी के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी गति उत्पन्न होगी, क्योंकि वो दूर धकेलेगा। तो अब यहां ये देखें कि बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल कौन सा है आपका, Fe द्वारा किसी आवेश Q को R से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो ये R से P की ओर ला रहे हैं, तो WRP, कुल नेट निकालना है, तो इंटीग्रेशन P टू R, F एग्जिट इसलिए लग रहा हूं क्योंकि बाह्य बल है और विपरीत दिशा में लगा हुआ है, इंटू DR, अल्पांश दूरी तक ले गए हैं तो इंटू DR। तो ये एग्जिट माइनस R टू P इंटीग्रेशन FE इंटू DR। अब देखिए ये जो कार्य है वो कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा कि P बिंदु पर स्थैतिक ऊर्जा माइनस R बिंदु पर स्थैतिक ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, यानी WRP। तो इस प्रकार स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिर विद्युत ऊर्जा हमेशा स्थैतिक विद्युत ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और शेयर करके बताना है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपके लिए इतना बेस्ट दे रहा हूं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।